स्पॉन्सर बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, सिंगरौली। अमिलिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हिनौती पड़ता है, जहां पर मैं खड़ा हूं ग्राउंड जीरो पर। यहां पर एक डेड बॉडी रख कर यहाँ पर हत्या हो गई है। एक साहू की है, लगभग करीब 60 से 70 वर्ष उसकी उम्र है। घटना कल 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एक मानसिक विकसित है, अपने आप को कहते हैं। कुछ लोग का कहना ये भी है, कुछ लोग कहना यह है कि मानसिक विकसित नहीं है, लेकिन वो करीब 1 के आसपास में जो है उसको हमला कर दिया, पत्थर से लगातार वार करने लगा। वार करने के बाद में काफ़ी रूप से घायल वो हो गया। घायल अवस्था में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया सिहावल में कंडीशन ख़राब ज़्यादा होने की वजह से उसको जिला रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार जो है उसको विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो पंजीबद्ध कर लिया गया, लेकिन उनके परिजन जो है मेरे विजुअल पर देख सकते हैं लगातार सिहावल टू अमिलिया ये रास्ता पड़ता है। ये मेन रास्ते को जाने के लिए मेन रास्ते को यहाँ पर जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और रास्ते को बंद करने के बाद उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड है। क्या डिमांड है, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उनसे। हम मौके पर यहाँ पर तहसीलदार भी मौजूद हुए हैं। इनसे क्या वार्तालाप हुई अभी तो जानकारी मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे विजुअल पर देख सकते हैं तहसीलदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनके परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उनके परिवार के हैं, कुछ गांव के लोग हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांडें हैं, कोई हैं जो उनको बता सकते हैं? परिजन कौन है, क्या मांग है इन लोगों की? ये परिजन राम जी साहू हैं सर, उनकी बहू हैं, बच्चे हैं, ये बहू हैं। अब इनकी मांग है, जैसे इनकी मृत्यु है, वही तो कमाने खाने वाला था सर, वही तो बालकों को पालता था, भीख मांग के सर, किसी से भी मांग के खिलाता था। अब वो मर गया सर, तो ये कहाँ जाएंगे सर? इनका छोटी छोटी बालिकाएं, इनका कैसे परिजन होगा? यही हमारा निवेदन है कि महोदय, आदरणीय कलेक्टर महोदय, अधिक से अधिक अनुदान राशि देकर इनका उद्धार करें जी, यही हमारी अंतिम मांग है और सब ग्रामवासियों की मांग है। सरकार घटना का कोई साक्ष्य व्यक्ति भी था जो घटना के संबंध में रहा, आइए हम उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर में घटना उस दिनांक को हुआ क्या था और घटना का अंत है क्या। जो घटना का साक्ष्य व्यक्ति थे मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र साहू है। क्या है घटना का? घटना यह है कि मेरी यहीं पास में दुकान है कंप्यूटर कौन है? की। ये हमारे परिवार ही हैं, लेकिन कोई सगे रिलेशन के संबंधी नहीं है, परिवार के ही हैं। और ये उधर से आ रहे थे। कितने बजे? 1:30 पर कल के डेट में 1:30 पर उधर से आ रहे थे। और यहाँ पर अब ये मैं देखा नहीं कि कैसे मारे, कैसे गिरे। ये ऐसे सिर के बल गिरे हुए थे। मैंने दुकान से जैसे देखा तो वो 2 पत्थर मार चुका था, और मेरे देखते देखते एक पत्थर और मारा, और इसके सर से ब्लड से बहुत सा ब्लड गिर रहा था। मैंने वहाँ से दौड़ के आया, उसको गुहार मचाया कि बचाओ बचाओ भाई, इसको तो मार डाला। और वो फिर साइड में हो गया। एक और आया धनंजय गोस्वामी, वो मेरे साथ में आया, उसको दोनों लोग मिलकर के, इसका ब्लड बह रहा था, मैंने उसको उठा करके और छाये में ले गया। छाये में ले जा करके इसको हवा दिया और इसके परिजनों को फ़ोन किया। मैंने 100 नंबर को डायल किया, पुलिस को भी, पुलिस का नंबर नहीं लगा। इसके बाद मैंने 108 नंबर डायल किया एम्बुलेंस का, वो एम्बुलेंस वाला कंप्लेंट लिया, लेकिन एम्बुलेंस आई नहीं समय से। इसके बाद हमने फिर एक ऑटो रुकवाया, स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, सिहावल ले गया, वहाँ भर्ती करवाया, वहाँ ट्रीटमेंट चलने लगा। ट्रीटमेंट के दौरान भी वहाँ इसको खून की उल्टी हुई 4-5 बार, और वहाँ से फिर डॉक्टर साहब रेफर कर दिए सीधी के लिए। अब सीधी गए, सीधी से ही दवा चल रहा था सुबह, फिर आज सुबह 9 बजे इनका प्राणांत हो गया। अब इस तरह आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम लोगों की मांग ये है सर, ये गरीब आदमी है, इसके पास घर में कुछ नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, तो शासन प्रशासन इसको कुछ न कुछ अनुदान राशि दे, जिससे कि इसका गुजारा बसरा चल सके। और इसको बच्चे हैं 3-4, वो खाने पीने के लिए उनके कुछ घर में है नहीं, ये टीना रोप के रह रहे हैं। इनका आवास भी पास हुआ था तो 1-2 किस्त मिला, उसके बाद मिला ही नहीं। यहाँ का कानून प्रशासन ऐसा है कि यहाँ कोई आप परिचय पत्र में नाम जुड़वाने जाओ वोटर लिस्ट में तो पैसा चाहिए। यहाँ बोलते हैं बिना पैसा का कोई काम होता नहीं है, ये हिनौती है। हाँ, और हिनौती में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। ये सब देखिए, इसी प्रकार से इसका अभी वो नहीं हुआ है, संबल कार्ड भी नहीं बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं जुड़ा हुआ है। अब क्या कहें सर?
यही सब देखिए, साफ तौर पर इनके जो परिजन हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनका कहना ये है कि ये अति गरीब व्यक्ति थे। ये इनके घर में कितने परिवार के सदस्य हैं? इनके घर में 5 परिवार हैं। देखिए, मैं इनके दिखाता हूँ मैं इनका। ये कौन है? ये महिला? ये उनकी बहू है। ये बहू हैं? बहू है। नहीं, इनके लड़के बच्चे कितने हैं? लड़के एक लड़के हैं, ये उनके ये हैं? इनके लड़के के लड़के हैं। ये इनके लड़के बच्चे हैं। हाँ। ठीक है। देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इन लोगों की डिमांड ये है कि ये सहायता राशि इनको असम प्रशासन से मिलना चाहिए। और यहाँ पर मौके पे मौजूद रहे हैं तहसीलदार साहब ने क्या कहा? तहसीलदार साहब ने अपने हैसियत से बोले कि हम 10,000 रुपये देते हैं आपको, इसको लाश ले जाइए। पंचायत से दिलवाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो पंचायत ने मना कर दिया, बोला कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, आप दे दीजिए। तो तहसीलदार साहब बोले कि ठीक है, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, और बोल के चले गए। फिर इसके बाद अभी पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन बोलती है कि आप लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट मत करिए और आपकी सुनवाई होगी। अब यही आश्वासन दिया जा रहा है सर जी हमें लोग। देखिए, साफ तौर पर इनके जो परिजन हैं, इनका कहना ये है कि इनको जो सहायता राशि है, वो सहायता राशि शासन प्रशासन कुछ डिमांड करें। इनकी डिमांड लगभग ये बता रहे हैं कि 5 लाख के आसपास की सहायता राशि करें, क्योंकि ये तो फैसला लेना जिला कलेक्टर के अधिकार दायरे में आता है, उनके दायरे में आता है। और मैं आप सबको बता दूं साफ तौर पर कि जो आरोपी है वो आरोपी गिरफ्तार है, आरोपी जो है वो थाने अमिलिया में वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे जिम्मेदार अधिकारी की अगर मैं बात करूँ, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है। पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो पुलिस प्रशासन के सिर्फ सियावल चौकी के कुछ पुलिस मौजूद यहाँ पर हैं, और अभी अमिलिया के पुलिस कुछ मौजूद यहाँ पर आ चुकी है। और देखते हैं अगर तहसीलदार महोदय मिलते हैं तो उनका क्या जवाब इसमें आता है, और ये धरना प्रदर्शन के इनकी क्या डिमांडें पूरी हो पाएंगी या धरना प्रदर्शन समाप्त हो पाएगा। कहीं ना कहीं सवाल निशान पर बना हुआ है, क्योंकि यातायात प्रभावित होता है, क्योंकि कोई बीमार हो जाए उनको भी जाना है, मोटरसाइकिल में सवार है उनको भी जाना है। अब मेरे विजुअल पर देख सकते हैं, यहाँ बस भी खड़ी होगी, उसमें सवारी बैठे हुए हैं, वो सवारी भी कहीं ना कहीं पहुँचना होगा, उनको भी दिक्कत का सामना कहीं ना कहीं पर करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन की मांग को किस प्रकार से पूरी करते हैं। 1:30 बजे करीबन की घटना है, मारपीट की घटना है। ये मुझे लगभग 2:20 पर मुझे सूचना मिली है कि मोहनलाल साहू के साथ मुकेश कोल करके हिनौती का मारपीट किया है, पत्थर से मारपीट किया है। और मैं जब देखा उसको तो चोट लगी थी उसके सिर में, तो मैं तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया हूँ। कल 2:20 पर मुकदमा कायम कर लिया हूँ। 1:30 बजे की घटना है, और मुकदमा कायम करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण का है, डॉक्टर साहब उसको एडमिट कर लिए थे और नॉर्मल बता रहे थे उस समय। फिर इसके बाद शाम को उसको रेफ़र कर दिया जिला अस्पताल सीधी, और सीधी में उसका उपचार चला। आज उसकी डेथ हो गई है। तो फिर उसका पंचनामा कार्रवाई हुई है, उसमें 302 धारा लगी है, और मुलजिम को मैं कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर रहा हूँ कि मतलब क्यों ऐसी घटना किया, क्या कारण है, घटना का कारण क्या है, इसकी मैं आगे विवेचना भी चल रही है। गया है तो सर इस विषय पे क्या करेंगे? इनकी जो डिमांडें हैं वो क्या? वो जो जनता की डिमांड है तो डिमांड को तो मैं पूरा कर नहीं सकता। अभी माननीय अपने कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय आए थे, अभी तत्कालीन जो सहायता राशि है, सहायता राशि दे रहे हैं। अभी आज की जो सहायता राशि है संस्कार के संबंध में वो दे रहे हैं उनको, और आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए बोले हैं कि एक आवेदन दे दीजिए, हम भी आगे जो प्रोसेस होगी सहायता राशि की वो भी मदद करेंगे। ये अभी बोले हैं, तहसीलदार साहब यही मौके पे थे, यहाँ पर थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने बड़े स्तर पे बात की जा रही है, और जो भी सहायता राशि हो सकती है संभवतः, फिलहाल जो सहायता राशि ग्राम पंचायतों के द्वारा दी जाती है अंत्योदय के लिए, वो राशि प्रदान की जा रही है। अपने ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों से तहसीलदार महोदय बात कर रहे हैं, एसडीएम से बात हो रही है, और जो भी सहायता राशि होगी वो दी जाएगी। और आवागमन जो बंद हुआ है उसको भी निवेदन किया जा रहा है कि आवागमन खुलवा लिया जाए, और जो सहायता राशि होगी वो प्रदान की जाएगी। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राजभौर के साथ। स्पॉन्सर बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, सिंगरौली।